ऑलराइट भाई लोग, तो फाइनली मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स देख लिया अपने दोस्त के कहने पर। हालांकि क्या वो काफी साल से रहा था, लेकिन उसकी बात मैंने 2025 में सुनी। एंड वो देखने के मतलब ये शो देखने के बाद मुझे कैसा लगा, चलिए बात करते हैं। एंड ऑनेस्टली जब मैं इस शो को देख रहा था, मतलब जब मैंने इस शो को देखना स्टार्ट किया था, तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस शो के ऊपर मैं बात करूंगा, कोई रिव्यू बनाऊंगा, कोई वीडियो बनाऊंगा। एंड फाइनली जब मैंने इस शो कंप्लीट कर लिया, तो मेरे एक अंदर से आवाज आई कि हाँ, इस पर बात जरूर से करनी चाहिए। एंड क्यों लोग इसे दुनिया का नंबर 1 शो बोलते हैं, एंड क्यों आज की डेट में भी ये दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो है, ये बात मुझे इस शो को देखने के बाद पता चली। एंड सबसे पहले मैं सैल्यूट करना चाहूंगा इस शो के असली फैंस को, इस सीरीज को फॉलो करने वाले बंदों को, जिन्होंने इसको 2011 से लेकर 2019 तक फॉलो किया, सपोर्ट किया और इस शो को इतना ज्यादा प्यार दिया कि ये आज भी दुनिया का नंबर 1 शो बना हुआ है। एंड हम जैसे लोग उनके साथ बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं कर सकते फैंडम में, क्योंकि उन्होंने इस सीरीज में अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, अपना प्यार इन्वेस्ट किया है। हमें तो बिल्कुल परोसी हुई थाली परोसी गई, हमें सारे सीजन एक साथ देखने को मिले, एक के बाद एक एपिसोड हम देखते चले गए। और 10 से 15 दिन में अगर आप जॉब करते हो तो इस सीरीज को निपटा लोगे, लेकिन उन लोगों ने इसको 2011 से लेकर 2019 तक का टाइम दिया है। एंड ये काफी लंबा टाइम होता है। एंड शायद इसी वजह से ये गेम ऑफ थ्रोन्स इतना ज्यादा पॉपुलर है, इसके फैंस की वजह से, जिन्होंने इसको इतना ज्यादा प्यार दिया, इसको इतना ज्यादा सपोर्ट किया। एंड कोई भी सिनेमा, कोई भी शो, कोई भी सीरीज, कोई भी वीडियो तभी पॉपुलर होता है, तभी इतना ज्यादा ओरा वो गेन करता है, जब उसके फैंस का, उसके व्यूअर्स का उसको तगड़ा सपोर्ट हो। एंड गेम ऑफ थ्रोन्स का तो सपोर्ट हम जानते ही हैं। तो गेम ऑफ थ्रोन्स एक ऐसा शो है जिसे आप एक बार देखना स्टार्ट करोगे तो उसके बाद आप अपने कदम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा पाओगे। आप एक के बाद एक उसके एपिसोड देखते चले जाओगे, आप एक के बाद एक उसके सीजन्स को खत्म करते चले जाओगे। एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप एक सीजन निपटा दोगे और आप अगले सीजन की तरफ बढ़ चुके हो। ना ही आप दिन देखोगे, रात देखोगे, और टाइम की तो आपको बिल्कुल भी परवाह नहीं होगी। इवन जब लास्ट टाइम 2 हफ्ते से मैं वीकली में सीरीज नहीं बना रहा था, काफी गर्मी की वजह से, तो मैं सिर्फ गेम ऑफ थ्रोन्स ही देखे जा रहा था। एंड ऑनेस्टली मुझे टाइम का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लग रहा था। एंड ये शो देखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ, अभी तक मैंने एक बेहतरीन चीज को मिस किया हुआ था। एंड मैं चूतिया ही था कि अभी तक इस सीरीज को नहीं देखा, अपने दोस्त के लाख बार कहने के बावजूद। लेकिन फाइनली अब 2025 में मैंने देखा। एंड आई फील सो हैप्पी कि मैंने इसको देखा। एंड जितने भी इस दुनिया में गेम ऑफ थ्रोन्स के फैन हैं, वो एवं ही नहीं कहते कि डोंट डाई विदाउट दिस मास्टरपीस, क्योंकि ये अपने आप में एक मास्टरपीस है। इस शो को मास्टरपीस बनाने के काफी सारे एलिमेंट्स है, काफी सारी चीजें इस शो को मास्टरपीस बनाती है। सबसे पहले तो इस शो का स्केल वो कितना ज्यादा बड़ा है, वो इसको देखने वाले समझते हैं। इस शो में एक एक चीज को काफी डिटेलिंग के साथ परोसा गया है, बनाया गया है, उकेरा गया है, और इसके कैरेक्टर्स के साथ काफी बेहतरीन तरीके से ब्लेंड करके जो चीजों को परोसा गया है, वो देखने में एब्सोल्यूट सिनेमा का एक्सपीरियंस देता है। एंड किसी सीरीज से मैंने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था जो गेम ऑफ थ्रोन्स ने मुझे फील करवाया। एंड जब आप इस सीरीज को देखना स्टार्ट करोगे बिना किसी स्पॉयलर्स के, अब स्पॉयलर्स में क्यों बोल रहा हूँ उसके बारे में मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जब आप इस सीरीज को देखना स्टार्ट करोगे तो ये आपको वो एक्सपीरियंस देगी जो आप किसी भी वेब सीरीज से बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते। एक ग्रैंड लेवल का विजुअलाइजेशन आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा, लंबे लंबे कॉन्वर्सेशन सुनने को मिलेंगे जो बिल्कुल भी बोर नहीं करते। एंड उन कॉन्वर्सेशन में जितने भी कैरेक्टर्स अपने आप को दर्शाते हैं, उनका कैरेक्टराइजेशन जिस तरीके से परोसा गया है, एक टाइम पर आपको उस कैरेक्टर से नफरत हो जाएगी, लेकिन आगे चलकर आप उस कैरेक्टर से प्यार भी करोगे। एंड सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं कि जिस भी कैरेक्टर से आप जिस सीजन में प्यार करोगे, वो इन दी एंड मर जाकर मतलब उसकी डेथ हो जाएगी। एंड यही इस सीरीज की सबसे खास बात भी है, और इस सीरीज के जो फैन हैं उनके लिए सबसे बेकार बात भी, क्योंकि जिस कैरेक्टर से आप सबसे ज्यादा प्यार करोगे, आपको लगेगा कि हाँ, ये कैरेक्टर आगे जाकर कुछ करेगा, धड़ाम उसी सीजन में उसकी मौत हो जाएगी। इस शो का स्केल ग्रैंड लेवल का है। इस शो की ऑलमोस्ट शूटिंग लाइव लोकेशन पर की गई है। जितने भी फॉरेस्ट वाले सीन है, जितने भी पानी, झरने, नदी वाले सीन है,
वहां पर आपको देखने पर अलग ही मजा आएगा। और इस शो में जितनी भी लोकेशन दिखाई गई है वो काफी ज्यादा प्रीशियस और खूबसूरत है। आपको लगेगा कि हाँ, इस तरीके की चीजें भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है एंड काश मैं वहां पर किसी भी के एक कैरेक्टर के साथ होता, या फिर अगर मेरे पास पैसा हो तो इन चीजों को मैं जरूर से देखना चाहूंगा। ये शो उस तरीके की फीलिंग, उस तरीके का एक्सपीरियंस आपको जरूर से देता है। जब बात करूं इस शो में अपीयर होने वाले एक्टर, एक्ट्रेसेस और आर्टिस्ट की, तो सभी ने अपना काम A1 किया है। आपको कहीं से भी किसी की भी एक्टिंग में ऐसा नहीं लगेगा कि ये बंदा वेस्ट ऑफ टाइम है या फिर इसको क्यों लेकर आया गया है या फिर इसकी एक्टिंग में दम नहीं है। इनफैक्ट वो अगर एक्सप्रेशन भी दे रहा है तो इतने ज्यादा खूबसूरत और बेहतरीन एक्सप्रेशन होंगे कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है, वो आप अपने अंदर फील कर पाओगे। हर एक एक्टर ने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिखाया कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक इमेजिनरी शो देख रहे हो। अगर उस एक्टर ने एक इविल कैरेक्टर को निभाया तो आपको उससे इतनी ज्यादा नफरत हो जाएगी कि आप चाहोगे कि वो अभी के अभी अनलाइव हो जाए। और अगर कोई एक्टर कोई कैरेक्टर को इस तरीके से पोर्ट्रे करके दिखाए तो आप समझ ही सकते हो कि शो का कितना ज्यादा अच्छा स्केल होगा परफॉर्मेंस के मामले में। एंड हर एक सिंगल एक्टर ने अपने एक्ट में वो परोस के दिखाया, उस कैरेक्टर को जीकर दिखाया एंड एक एक एक्टर के कैरेक्टर को आप बिल्कुल से जान जाओगे। हालांकि नाम को रिकॉग्नाइज करने में आपको 1-2 सीजन लग सकते हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आएगी। मतलब सीजन 1 से लेकर सीजन 8 तक आप देखोगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि इनको बनाने में कुछ गैप आया हुआ है। हालांकि हिंदी डबिंग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस में बिल्कुल भी कमी नहीं आती। एंड इस सीरीज की तीसरी सबसे खास बात है इस शो का म्यूजिक, जो इतना ज्यादा बेहतरीन और डिटेलिंग के साथ डिजाइन किया गया है कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब हर एक सीन के साथ जो म्यूजिक बजता है वो उस सीन की गरिमा को इतना ज्यादा बढ़ा देता है, उस सीन की इंपॉर्टेंस को पूरा फील करवा देता है। इनफैक्ट जब शो में युद्ध वाले सीन आते हैं उसके साथ जो म्यूजिक यूज किया गया है वो आपको लिटरली गूज़बम्प्स देंगे एंड आपको लगेगा कि हाँ अब युद्ध होगा और इतनी ज्यादा तबाही होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। एंड एक डिटेलिंग के साथ म्यूजिक को कैसे डिजाइन किया जाता है वो समझ पाया मैं इस सीरीज को देखने के बाद। मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। अगर कोई कैरेक्टर किसी जंगल से जा रहा है एंड वहां पर कोई लाश पड़ी है, किसी जानवर की लाश पड़ी है, तो जानवर की लाश पर कैसे मक्खियां भिनभिनाएगी, कीड़े मकोड़ों की कैसी आवाज आएगी, वो आपको इस सीरीज में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके सुनाई जाएगी। एंड आपको पता लगेगा कि हाँ कोई कैरेक्टर वहां से गया है एंड उसके बगल में रास्ते में कोई लाश पड़ी है। इतनी डिटेलिंग के साथ इस पूरी सीरीज का म्यूजिक डिजाइन किया गया है जो आपको अलग अलग समय पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सुनाई देगा एंड आपको पूरा माहौल बनाकर देगा। आपको फील कराएगा कि उस सीन की, उस बातचीत की कितनी ज्यादा अहमियत है एंड वो कितना डीप या फिर कितना हल्का आपको फील करवाता है। सीरीज का सबसे बेहतरीन, इंपॉर्टेंट एंड कॉस्टली एलिमेंट इसका VFX और CGI, जो इतना ज्यादा बेहतरीन है कि मैं आपको क्या ही बताऊं, मेरे पास डिस्क्राइब करने के लिए शब्द नहीं है। मतलब पूरी सीरीज में हमें ग्रैंड लेवल के महल दिखाए गए हैं, बड़ी बड़ी सेनाएं दिखाई गई हैं, उनके ऊपर कॉस्ट्यूम दिखाए गए हैं, ड्रैगन दिखाए गए हैं, वो भी एक नहीं 3 एक नाइट वॉकर की सेना दिखाई गई है, शिप देखने को मिले, बहुत सारे किंगडम देखने को मिले, सागर देखने को मिले, महासागर देखने को मिले, रेगिस्तान देखने को मिलेगा। वो सारी चीजें इतनी खूबसूरत तरीके से VFX CGI के थ्रू इनहेंस करके डिजाइन करके दिखाई गई है कि आपको 1% भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये कंप्यूटराइज तरीके से, मतलब कंप्यूटर से बनाया गया है या फिर इस तरीके की चीज बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती। इस शो की सबसे बड़ी USP इस शो के ड्रैगन, भाई लिख के देता हूं किसी शो में इतना अच्छा VFX CGI कभी यूज नहीं किया होगा। आप 1% ये नहीं बोल सकते कि ड्रैगन कहीं से भी नकली लग रहे हैं। हालांकि 1-2 जगह आपको ग्रीन स्क्रीन का अंदाजा हो जाएगा एंड ऑफ कोर्स इतना बड़ा शो है तो इसके मेकर्स ने थोड़ी बहुत कंजूसी, मैं इसे बोलूंगा, करी जरूर से है। लेकिन उसके बाद जो आपको कन्वर्सेशन सुनने को मिलेगी, उसके बाद का जो कन्विक्शन है, उसके बाद का जो पूरा ट्रांजैक्शन है, आपको वो नोटिसेबल भी नहीं होगा एंड ऑफ कोर्स आप उस चीज को भूल भी जाओगे क्योंकि आप उस सीन में, उस कन्वर्सेशन में इतना डीपली इन्वेस्टेड हो चुके हो कि आपको
पीछे ग्रीन स्क्रीन थी या नहीं उसका बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसके बाद है राइटिंग एंड शो की काफी बेहतरीन राइटिंग की गई है। मतलब आप सीजन 1 से लेकर सीजन 8 तक देखोगे एंड हर एक एपिसोड में आपको अलग अलग स्टोरी, अलग अलग कैरेक्टर आर्क देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके बाद भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इस चीज में थोड़ा गैप है। हालांकि उन एपिसोड्स को आने में, उन सीजन्स को आने में काफी लंबा गैप दिया गया है, लेकिन आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा। और अगर आप फिलहाल इस शो को 2025 में देख रहे हो तो बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इस चीज में गैप है। इनफैक्ट मैं ये बात जरूर से बोलना चाहूंगा कि आपको एक सीजन एक एपिसोड के बराबर लगेगा। हालांकि कुछ लोग ये बोलते हैं कि सीजन 7 और सीजन 8 की राइटिंग में कुछ गड़बड़ हो गई और सीजन 7 की राइटिंग तो फिर भी ठीक ठाक थी, लेकिन सीजन 8 में तो उन्होंने आगे दिया। लेकिन ऐसा मेरा बिल्कुल भी मानना नहीं है। जितना भी विजुअलाइजेशन हमने देखा, जितनी भी स्टोरी हमने कंक्लूड होते देखी, वो मेरे लिए फेयर इनफ थी। हालांकि अपनी फेवरेट सीरीज को खत्म होते देखना कोई भी नहीं चाहेगा, सब चाहता है कि इसके और सीजन, इसके और एपिसोड्स हमें देखने को मिले। एंड यही तो एक इंसान की लालची इच्छा होती है कि वो अपनी पसंदीदा चीज को, अपनी फेवरेट चीज को कभी खत्म होते देखना ही नहीं चाहता, लेकिन इसके शो रनर्स को वो करना था। इसीलिए कुछ लोग इस चीज का क्रिटिसिज्म भी उठाते हैं कि थोड़ी राइटिंग में गड़बड़ थी, लेकिन मेरे हिसाब से जितना भी मैंने शो को देखा, जितना भी मैंने शो को एंजॉय किया, मेरे हिसाब से वो फेयर इनफ थी। साथ ही बात करना चाहूंगा इस शो के डायरेक्शन की, इस शो के प्रोडक्शन की। वो कितने ग्रैंड लेवल पर किया गया ये तो हम सभी जानते हैं। शो में हमें तीन ड्रैगन देखने को मिले, वो भी A1 क्वालिटी के, एंड वो कितने ज्यादा कॉस्टली होते हैं ये तो हम सभी जानते हैं। साथ ही साथ जितने भी महल हमें शो में देखने को मिले, एक्ट्रेस की कॉस्ट्यूम हमें देखने को मिली, सेनाएं देखने को मिली, सागर, शिप और पता नहीं क्या क्या हमें शो में देखने को मिला, मैजिक हमें शो में देखने को मिला। वो सारी चीजें इतनी अच्छी तरीके से डिजाइन की गई है। उन चीजों को बनाने में कितना ज्यादा प्रोडक्शन लगता है वो तो हम सभी जानते हैं। एंड वो सारी चीजें इस शो में बिल्कुल जान डालती है। एंड वो सब देखने के बाद शायद से इस शो के मेकर्स को, इस शो के रनर्स को बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हुआ होगा कि उन्होंने इतना ज्यादा पैसा इस शो को बनाने में फूका है। स्पेशली इस शो के सीजन नंबर 8 का एपिसोड नंबर 5 वो कितना ज्यादा ग्रैंड था, वो कितना ज्यादा बड़े स्केल पर डिजाइन किया गया, वो तो हमें उस एपिसोड में देखने पर ही पता लगता है। मतलब ड्रैगन ने पूरा का पूरा शहर तबाह कर दिया, वो देखने में कितना रियलिस्टिक लगता है। एंड इस तरीके का विजुअलाइजेशन दिखाना, वो भी एक सिनेमा में, वो बिल्कुल भी आसान नहीं होता। एंड इसीलिए मैं इस शो के मेकर्स की, इस शो के रनर्स की दिल से तारीफ करता हूँ, जिन्होंने इस शो में दिल खोलकर खर्चा किया एंड इतना बेहतरीन प्रोडक्शन बनाकर दिखाया। इस साथ सीरीज का डायरेक्शन बेहतरीन, इस साथ सीरीज का डायरेक्शन भी मैं कहूंगा बेहतरीन किया गया है। अलग अलग एपिसोड्स को अलग अलग डायरेक्टरों ने डायरेक्ट किया, लेकिन उसके बाद भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि स्टोरी में कुछ ऊपर नीचे पॉइंट्स रखे गए हैं। स्टोरी आपको एक स्ट्रेट लाइन में चलते हुए देखने को मिलेगी। एंड उन एपिसोड्स के बीच जो कनेक्शन है वो भी आपको जरूर से फील होगा। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि किसी अलग डायरेक्टर ने एक अलग पर्सपेक्टिव के साथ, एक अलग सोच के साथ उस एपिसोड को डायरेक्ट किया है। तो ये था मेरे दिमाग में इस सीरीज को देखने के बाद। एंड कुल मिलाकर ये सीरीज देखने के बाद मुझे एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस फील हुआ। एंड एक वेब सीरीज इतने बड़े स्केल पर इस तरीके से भी डिजाइन की जा सकती है, वो मैंने कभी नहीं सोचा था। एंड अपने दोस्त का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा जिसने मुझे ये सीरीज देखने के लिए प्रेरित किया। एंड फाइनली 2025 में मैंने इस मास्टरपीस को देख लिया। एंड 2, 4, 5 महीने बाद जब भी टाइम लगेगा तो मैं इस सीरीज को दोबारा से देखना चाहूंगा। एंड अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मतलब आपको वीडियो अच्छा लगा। एंड अभी तक अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो भाई, जाकर देखो, चाहे पायरेसी से देखो, चाहे सब्सक्रिप्शन लेकर देखो। प्लीज इस शो को जरूर से देखो। आपको एक अलग तरीके का सिनेमा, एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस, एक अलग तरीके का विजुअलाइजेशन देखने को मिलेगा। और एक वेब सीरीज, एक शो कितना ज्यादा ग्रैंड लेवल पर बनाया जा सकता है या फिर एक शो कितना ज्यादा ग्रैंड हो सकता है, वो आपको ये शो देखने पर पता चलेगा। आपका गेम ऑफ थ्रोन्स देखने का कैसा एक्सपीरियंस था वो मैं जरूर से जानना चाहूंगा, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से शुरू हो जाओ। एंड जाते जाते अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स ये वीडियो देखने के बाद शुरू करने जा रहे हो तो एक सलाह देना चाहूंगा कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट से बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि वो आपका मजा इस शो को फर्स्ट टाइम देखने का स्पॉइल कर सकते हैं। बाकी मिलूंगा आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पेड़ लगाते रहिए और देखते रहिए रिएक्शन टाइम। काफी गर्मी में ये वीडियो बनाई है तो भाई प्लीज सपोर्ट एक्सपेक्ट करूंगा।